अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे मोहब्बत सतरंगी के 69 एपिसोड के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया, ताकि हमारी हर न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। यहाँ पर ज़ुबैदा बहुत ज़्यादा रो रही होती है अपने बच्चों को इस तरह टूटता हुआ और अपने ख़ानदान को बिखरता हुआ देख के। वो कहती है कि मैंने सोचा भी नहीं था कि अजीम ये सब कुछ करेगा। इतनी देर में एहतशाम साहब उसे समझाते और कहते हैं कि तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, वो कभी भी उसे तलाक नहीं देगा। हमारे ख़ानदान में आज तक ये नहीं हुआ है और ना ही ऐसा कुछ होगा, तुम परेशान ना हो। ज़ुबैदा कहती है कि हाँ, ये बात तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। दूसरी तरफ महजबीन कहती है कि मैंने आज बहुत अच्छे से बिरयानी कौरमा वगैरह बनाया, अगर आप लोग कहें तो मैं खाना लगा दूं। ये बात देखकर टीना कहती है कि मैं तो इतना हैवी नाश्ता या खाना कुछ भी नहीं खाती हूँ और मेरा तो मूड भी नहीं है अभी कुछ इतना खाने का। लेकिन जैसे ही हारिस की बहन देखती है तो वो कहती है कि तुम्हें मैंने बताया तो था कि वो ये सब कुछ चीज़ें नहीं खाती है, फिर भी तुमने ये ऐसा खाना बना लिया। हारिस कहता है कि कोई बात नहीं, महजबीन ने इतने ज़्यादा प्यार से बनाया है, मेरे ख्याल से हम लोग को खा लेना चाहिए। लेकिन टीना उसे कहती है कि मेरे ख्याल से तो हमें बाहर जाना चाहिए और कुछ टाइम साथ स्पेंड करना चाहिए, वैसे भी मेरी तो थकावट ही उतर गई है। ये बातें सुनकर महजबीन थोड़ी सी परेशान सी होती है और वो कहती है आप लोग जाएं, मैंने बाहर नहीं जाना, मुझे भूख नहीं है। यहाँ पर दोनों भाई एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं। शमीम कहता है कि अगर तुमने उसे तलाक दी तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अजीम का भी सब्र ख़त्म हो जाता है और कहता है कि जब से आया हूँ बस तब से तुम्हारी धमकियाँ ही सुन रहा हूँ, अब अगर तुमने भी कुछ मुझे कहा तो मैं भी लिहाज नहीं करूँगा। दोनों भाई एक दूसरे से लड़ पड़ते हैं। यहाँ पर फिर से बहुत ज़्यादा लेट आती है राहत। इस बात पर हुमा उसे बातें सुनाती है और कहती है कि तुम खाना टाइम से आकर क्यों नहीं बताती हो। थोड़ी देर में ये बात सुनकर अयान कहता है कि मुझे तो फ़िलहाल अभी भूख ही नहीं लग रही, ऐसे करते हैं कि हम कहीं बाहर जाके खाना खाते हैं। महानूर कहती है कि बाहर क्यों जाना है, मुझे भी अभी वैसे खासी भूख नहीं है, मेरे ख्याल से अपनी अम्मी की तरफ मैं चली जाती हूँ। ये बात सुनकर हुमा कहती है कि कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हारी अम्मी इतनी दूर रहती हैं। यहाँ पर ज़ुबैदा फिर से एक दफ़ा समझाती है और कहती है मारिया को कि अजीम तलाक नहीं देगा, हमारे ख़ानदान में आज तक कभी किसी ने तलाक नहीं दिया, मैंने अपना फ़ैसला तुम्हें बता दिया है। मारिया कहती है कि मैं आपके फ़ैसले वगैरह सुनने के हक़ में नहीं हूँ और मैंने जो कहना था मैंने कह दिया, मैं अजीम और बच्चों को यहाँ से लेकर जा रही हूँ। इतनी देर में राशिदा कहती है देख ले अम्मा भी, उसे तो बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता है, वो कह रही है कि आप लोग बाहर में जाए, मैंने जो करना है मैं वही करूँगी। अम्मा भी फिर भी उसे नारा को समझाती है और उसे कहती है कि तुम्हें अपनी जगह नहीं छोड़नी चाहिए बल्कि डट के मुकाबला करना चाहिए। यहाँ पर महानूर अपने घर जाने की इजाज़त मांगती है। मलिक दिलावर कहता है कि तुम चली जाओ, लेकिन हुमा उसे टोकती है। इतनी देर में वो कहती है कि तुम बार बार अपने घर जाती रहती हो, इंसान ससुराल में रहे और वैसे भी तुम्हें तो बिल्कुल भी लगता दिल ही नहीं करता कि तुम यहाँ पर रहो। नूर कहती है कि नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, बस वो मैं जाना चाह रही थी, घर में थोड़े मसले बन रहे थे इसीलिए, और कोई बात नहीं। हारिस फिर भी एक दफ़ा आता है और महजबीन को कहता है कि आप आ जाएं, आप आएंगी तो अच्छा लगेगा, लेकिन महजबीन साफ मना कर देती है और कहती है कि नहीं नहीं मुझे बाहर नहीं जाना है। यहाँ पर बेट लगाती है टीना हारिस की बहन से कि देखना महजबीन हमारे साथ नहीं जाएगी। कितनी देर में हारिस आ जाता है और वो आकर कहता है कि महजबीन की तबीयत कुछ ठीक नहीं है। ये बात सुनकर वो दोनों हैरान हो जाती हैं। दूसरी तरफ महानूर आती है और आकर मारिया को समझाती है और कहती है कि चाची अजीम चाचू आपसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, वो आपसे बेवफाई कर ही नहीं सकते थे। मारिया उससे समझाती है और कहती है कि मर्द का कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए, देखा नहीं मुझे कैसे धोखा मिला, तुम अपने शोर पे बिल्कुल नज़र रखना। यहाँ पर बाहर आ जाते हैं तो हारिस को फिर भी महजबीन की ही याद आती रहती है। टीना कहती है कि मेरा तो बहुत अच्छा टाइम स्पेंड हुआ है, मैं चाहती हूँ कि अभी घर ही ना जाऊँ, हम लोग काफ़ी घूमे फिरे। ये बात सुनकर उसकी बहन कहती है कि हाँ तो फिर हम घूमने फिरने ही जाते हैं, इसमें टेंशन लेने की क्या ज़रूरत है। दूसरी तरफ हुसन आला परेशान बैठी होती है कि अजीम उसके पास आता है और आकर कहता है कि मैं तुम्हें छोड़ना नहीं चाहता हूँ। हुसन आला कहती है तो फिर डटे रहो। दूसरी तरफ जाती है राशिदा मारिया के पास और जाकर कहती है कि तुम क्यों मेरे से मुंह बना के फिरी, हालांकि मैंने तो तुम्हारी मदद की है। मारिया कहती है कि ये क्या मदद, आपने तो सिर्फ मुझे यही कहा था हुसन आरा अजीम के साथ है, ये तो नहीं बताया था कि उन दोनों ने शादी की। अगर मदद ही करनी थी तो आपको उनकी शादी नहीं करवानी चाहिए थी। ये सब बातें कासिम भी सुन लेता है और वो अपनी माँ को आकर कहता है कि आप ये किस तरह की बनती जा रही हैं, मुझे तो आपकी समझ में नहीं आती है। थोड़ी देर में कासिम अपने बाप के पास जाता है और कहता है कि अम्मी बहुत ज़्यादा परेशान होती जा रही हैं और इतनी नेगेटिविटी फैलाती जा रही है, मुझे तो उनकी समझ में नहीं आती। यहाँ पर महजबीन सारी रात इंतज़ार करती रहती है लेकिन वो लोग कोई भी घर नहीं आता है। बेचारी सुबह भी हो जाती है तो ऐसे ही उनका इंतज़ार करती रहती है। दूसरी तरफ शमीम बैठता है और अपने
अब्बा मियाँ को कहते हैं कि अब क्या बनेगा। इतनी देर में जुबैदा समझाती है और कहती है कि तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं, और आपस में भाई भाई एक दूसरे के आमने सामने खड़े ना हो, सब ठीक हो जाएगा। यहाँ पर एहतशाम साहब भी अपने बच्चों को समझाते हैं और कहते हैं कि अगर अब तुम दोनों लड़े या कुछ किया तो फिर देख लेना, मेरा मरा मुँह देखोगे, मैंने ये बात कर दी है। यहाँ पर महजबीन जब पूरी रात इंतज़ार करती रहती है तो देखती है कि वो लोग ऐसे ही बाहर सोए हुए होते हैं। इतनी देर में वो हारिस को आकर उठाती है। हारिस उसका हाथ पकड़ता है और उसे कहता है कि बस तुम मेरे साथ ही रहो, सारी रात मैं तीना से तुम्हारी ही बातें करता रहा हूँ, तुम मुझसे दूर जाती ही क्यों हो। यहाँ पर अजीम आता है और आकर मारिया से कहता है कि मुझे एक कप चाय ही बना दो, तुमने ये क्या अपना बिहेवियर बना के रखा हुआ है। मारिया कहती है कि जो तुमने मेरे साथ किया है उसके बाद तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें बुलाऊंगी भी। तो कैसा लगा आपको एपिसोड, लाइक एंड शेयर करके लाजमी बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।